मैं डॉक्टर मनीष कुमार पाठक, MVSC एनिमल न्यूट्रिशन, आज आपको पशुओं में डीवर्मिंग के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि जब गाय एक बछड़ा या बछड़ी को जन्म देता है तो उसको, उस बछड़े या बछड़ी को हम लोगों को कैसे डीवर्मिंग करना चाहिए और कब कब करना चाहिए और कौन से सॉल्ट से करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, उस बछड़े या बछड़ी को उसके जन्म के 8वें दिन प्राजिक्विंटल का 2 टैबलेट उसको हमें खिलाना है और ठीक उसके 1 महीने बाद 4 टैबलेट खिलाना है और फिर उसके 1 महीने बाद जो है फिर 4 टैबलेट उसको प्राजिक्विंटल के देना है। उसके बाद 6 महीने के बाद, मतलब कि 3 महीने के पश्चात फिर हमें 5 टैबलेट प्राजिक्विंटल के उसको देना है और फिर अगला जो 6 महीना होगा उसमें उसको ऑक्सीफेंडाजोल और आइवरमेक्टिन का एक संयोजन का जो पाउडर आता है उसको 50 ग्राम तक जो है हमें अपने पशु को खिलाना पड़ेगा। तो ये एक डिवर्मिंग शेड्यूल हो गया जो हमारे पशुओं के लिए, जो बछड़ी से लेके एक एडल्ट पशु तक बनने का हमने आपको बताया है। साथ ही साथ मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई ऐसा पशु आता है जो एडल्ट है, जो वयस्क है, तो उसको कैसे डिवर्मिंग करेंगे। तो उसके लिए ये है कि जैसे ही आपके पास वो आता है, अगर हम उसको डिवर्मिंग करते हैं तो सबसे पहले उसको अल्बेंडाजोल के साथ करें डिवर्मिंग। अल्बेंडाजोल का 1 टैबलेट हम उसको डिवर्मिंग कर सकते हैं। उसके ठीक 6 महीने बाद ही फिर हम उसको अल्बेंडाजोल के टैबलेट के साथ, 1 टैबलेट के साथ डिवर्मिंग कर सकते हैं और फिर उसके नेक्स्ट जो है अगला जो 6 महीना होगा उसके बाद हम उसको फिर एक अल्बेंडाजोल के साथ जो है हम उसको टैबलेट के साथ उसको डिवर्मिंग कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि लगातार 2 साल तक हम एक ही सॉल्ट से या एक ही तरह के जो सॉल्ट मैंने आपको बताया, जैसे अल्बेंडाजोल बताया, आप इससे 1 साल से लेकर 2 साल तक लगातार आप इसको ही कर सकते हो डिवर्मिंग। बाद में आप उसको बदल के दूसरा सॉल्ट प्रयोग करिए, क्योंकि कोई भी तरह का रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो पशुओं की एक समय के बाद जो है, इन जो भी हम ये ड्रग या दवाई ले रहे हैं डिवर्मिंग के लिए, इसका रेजिस्टेंट हो जाता है। तो ये रेजिस्टेंस ना हो, इसके लिए 2 साल के बाद जो है आप उसको बदल दीजिए और इसको दूसरा कोई सॉल्ट प्रयोग करिए। साथ ही साथ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कभी भी आप डिवर्मिंग अपने पशुओं का करें तो उसके 1 हफ्ता पहले और डिवर्मिंग से 1 हफ्ता पहले और 1 हफ्ते बाद कोशिश करिए कि जो बी कॉम्प्लेक्स जो विटामिन्स होते हैं उनका प्रयोग 1 हफ्ता पहले और 1 हफ्ते बाद डिवर्मिंग के होना चाहिए, क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स देने से फ़ायदा ये होगा कि रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है हमारे पशुओं की वो बढ़ती है। और अगर कोई दुधारू पशु है तो उसमें सामान्यतः ये देखा जाता है कि डिवर्मिंग करने के पश्चात उनमें दूध में गिरावट आती है। तो बी कॉम्प्लेक्स देने से फ़ायदा ये होगा कि जो दूध की जो गिरावट है उसका जो प्रतिशत है वह कम होगा। इसलिए मेरे प्यारे पशुपालकों, जो डिवर्मिंग शेड्यूल मैंने आपको बताया इसको आप लोग पालन करिए और कोई भी और समस्या हो तो आप मुझे बताइए। धन्यवाद।